आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की अपने संडे की दूसरी क्लास में। जैसा आप लोगों को पता है, आधे घंटे पहले, थोड़ी देर पहले मैंने एक क्लास छोड़ी थी। उसमें मैं यहां तक चीजें आप लोगों को समझा रहा था कि अगर इस टाइप की चीज मैं आपको बता रहा था, 1 2 3 4 5 6 7, अगर इस चीज की हम लोग बात करें, ये चीज मैंने आपको समझा कर गया था। एक बार मैं फिर समझा रहा हूं, फिर से शुरुआत करता हूं। पहले कोशिश करता हूं बेसिक समझाने की। यहाँ पर 12 इंटू 13 इंटू 14 15 16 ऐसे हम लोग लिख रहे थे। एक बार लिख देता हूँ, 15 16 17 18 19 20। ऐसे अगर आप लोग देखोगे, 19 20 21 22 23 24 23 24 25 26 22 हम लोग बीच में भूल गए हैं। 22 है, 23 है, 22 4 है, 25 है, ऐसे ही चल रहा है। तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, प्रत्येक बच्चा एक बात आप लोग ध्यान रखना कि यहां पर जो अपने पास पावर है, ध्यान से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। या तो पावर आप लोग ऐसे देख सकते हो, लेकिन इसमें टाइम लगता है। ऐसे आप प्रत्येक नंबर की पावर नहीं देख सकते कि इनको सर ऐड कर लूंगा मैं। तो आप लोग अगर कहोगे तो अपने पास तरीका ये है कि अपने पास यहां पर प्रत्येक नंबर में एक एक पावर तो पक्का मिलेगी। सबसे पहले तो ये याद करके बैठ के हम लोग, एक पावर हमें 100% मिलेगी प्रत्येक दो नंबर में। एक पावर अपने पास मिलती है दो की, एक पावर अपने पास मिलेगी ही मिलेगी। तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए कि यहां तक अपने पास टोटल क्या 12 पावर होंगी? बोलिए, एकदम ठीक है क्या? जब आप लोग, वापस रिवाइज करवा रहा हूं, हो सकता है कोई बच्चा उस क्लास में नहीं हो, तो उसको मैं अब बता रहा हूं कि यहां पर जब आप लोग डिवाइड करोगे 2 से, तो अपने पास यहां पर आ जाएगा 12। अब एक बच्चा जब वापस इसका थोड़ा थोड़ा एनालिसिस करना शुरू करेगा, तो उसको लगेगा कि यार यहां पर पावर अपने पास दो आती हैं और मैंने तो ये एक की ली है, गलती की है। यहां पर पावर भी अपने पास, तो प्रत्येक में उसको लगेगा कि 4 नंबर में एक पावर अपने पास और मिली। प्रत्येक 4 नंबर में अपने पास एक पावर और मिल रही है। प्रत्येक 4 नंबर में एक नई पावर और मिल रही है, एक नई पावर और मिल रही है। तो मुझे आप लोग सारे लोग मिलकर बताओ, जो शेष बचा उसको रहने दो। और क्या अपने पास ऐसी 4 पावर, 6 पावर और मिल जाएंगी क्या? यानी कि 25 में अगर 4 का भाग दोगे तो ऐसी 6 पावर और मिल जाएंगी। बोलो ठीक है क्या? जब आप इसको चेक करोगे, थोड़ा सा और एनालिसिस करोगे, तो उस कंडीशन में आपको समझ में आएगा, नहीं 8 में यार 6 का तो एक ले ली थी, बात खत्म होगी। 8 में पावर 3 है और मैंने तो अभी तक दो ही ली हैं। तो आप कहोगे सर एक पावर यहां से, प्रत्येक 8 में मैं एक पावर भूल गया, तो प्रत्येक 8 जो नंबर होंगे उसमें एक पावर अपने पास और मिलनी शुरू होगी। तो मुझे बताइए कि ऐसे 3 पावर और मिलेंगी क्या अपने पास? तो 25 में 8 का भाग दोगे तो अपने पास यहां पर कितना मिलेगा? 3। फिर आप लोग कहोगे सर ये जो 16 है ना, इसकी पावर 4 होती है और अभी तक मैंने 3 ही काउंट किए हैं यहां तक। तो मैं आपको कहूंगा कि एक और ले लो भाई, गलती कोई बड़ी गलती थोड़ी ना हो गई है। तो 25 में अगर आप लोग एक पावर और मिलेगी, 25 में अगर 16 का भाग दोगे तो मुझे बताइए आप लोगों को एक पावर और मिलेगी। तो टोटल आप लोग इनको ऐड करोगे तो आप लोग यहां पर मुझे बताइए 22 आएगा। क्या इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या? अगली पावर 32 में एक और मिलेगी, बिल्कुल ठीक है। देखिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना, फिर कॉन्सेप्ट में बनवाता हूं। कि बड़ा नंबर आ जाए तो कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करेंगे। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 ऐसे अपने पास चल रहा है। 6 चल रहा है, 7 चल रहा है, 8 चल रहा है, 9 चल रहा है, 10 चल रहा है, 11 12 13 14 ऐसे अपने पास चल रहा है। 13 है, 14 है, 15 है, सारे के सारे नंबर अपने पास लिखे हुए हैं। 15 16 17 18। मुझे सारे लोग बताइए, मुझे 3 की पावर चेक करनी है। अब मुझे कितने की पावर चेक करनी है? 3 की पावर अगर मुझे चेक करना है, तो अगर आप लोगों को 3 की पावर अगर चेक करनी है, तो मुझे ये बताइए क्या अपने पास यहां पर, ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्या 3 की पावर 1 होगी क्या? 3 की पावर 1 यहां छुपा हुआ है, यहां 3 की पावर 2 है, यहां 3 की पावर 1 है, यहां 3 की पावर 1 है, यहां 3 की पावर 2 है। या तो ये पावर ऐड कर लो, 2 और 1 3, 4 6 7 और 8, ये लो यहां पर पावर 8। एक तो कॉन्सेप्ट पहला तो ये है ही, जो सीधा सीधा दिमाग कि कोई भी ऐसे तो कर ही सकता है। दूसरा मुझे बताइए, जब 3 की पावर चेक करनी है, तो क्या प्रत्येक 3 नंबर में से एक नंबर ऐसा मिलेगा क्या जिसमें 3 की पावर आएगी? मान लो ये 19 तक लिखा हुआ हो और 20 तक लिखा हुआ हो, तो मुझे बताइए प्रत्येक 3 नंबर में एक पावर अपने पास मिलेगी। प्रत्येक 3 नंबर में एक एक पावर अपने पास मिलती चलेगी। मुझे आप लोग एक बात बताइए, लास्ट में अगर 2 नंबर इसने लिख दिए हैं, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? इनमें तो कोई पावर मिल ही नहीं रही, तो पावर अपने पास कितनी मिलेंगी? इनको ऐड करोगे तो 6। यानी कि 20 को आपने डिवाइड कर दिया, प्रत्येक 3 नंबर में से एक मिल रही है, तो 20 नंबर में कितनी पावर मिलेंगी? 6। जो शेष बचा रहे उसको बचा रहने दिया करो, क्योंकि उसमें पावर नहीं मिलती। 21 में जाकर एक और मिलेगी। फिर आपको लगेगा कि ओहो सर, छोटी सी मुझसे गलती हो गई। क्या गलती होगी कि यहां पर पावर 2 है, जबकि मैंने तो
एक ही लिया है तो सर प्रत्येक 9 में एक की गलती मिलेगी मुझे हमेशा और हमेशा, प्रत्येक 9 नंबर में एक की गलती और मिलेगी। तो ऐसी 2 पावर और होंगी, तो टोटल कितनी होंगी 8, यानी 20 में अगला डिवाइड कर दो आप लोग 9 से, तो अपने पास 2, इनको आप लोग जोड़ लो तो ये हो गया अपने पास 8। बोलो ठीक है क्या? मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, रिफ्रेश करो योगेश अगर आवाज सुन रही है तो। मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, पहले आपने डिवाइड किससे किया 2 से, फिर आपने डिवाइड किया इसको 4 से, फिर आपने डिवाइड किया इसको 8 से, फिर आपने डिवाइड किया 16 से, ऐसे ही करते जा रहे हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये चीज आप देखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही याद कर लो और ये जो जो पावर आए उनको आप लोग ऐड कर दिया करो, अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? मोना 6 में कहां है? 6 में पावर 1 है या 2 है? देखो आप खुद देखो कि 6 में तो पावर 1 है और 1 आप ले चुके हो। तो पहले 3 का भाग, फिर 9 का, फिर 18 का नहीं देना, फिर 27 का देना है। यहां पर मैं जैसे आप लोगों से बोलता हूं कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, ऐसे ही मैं करता जाता हूं। कहां तक मैं कर देता हूं आपके लिए? मान लो 100 तक कर देता हूं और मैं बोलता हूं कि 2 की पावर कितनी होगी, तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए कि 2 की पावर कितनी होगी। आप लोग सब लोग बताओ कि मैक्सिमम पावर, टोटल पावर कितनी होगी। तो क्या आप लोग मैन्युअली चेक कर सकते हो क्या कि 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, फिर जोड़ लो, बहुत टाइम लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 100 में पहले किसका भाग दोगे? अपने पास भाग दोगे 2 का, तो कितनी आएंगी 50। फिर आप लोग 100 में किसका भाग दोगे? तो 100 में भाग दोगे फिर 4 का, तो कितना आएगा अपने पास 25। फिर 100 में किसका भाग दोगे? 100 में भाग दोगे 8 का, 2 की पावर का भाग देते जाते हैं, 12 8 96, ठीक है। 100 में भाग दोगे 16 का, 16 गुना 6 96, ये लो। 100 में भाग दोगे 32 का, तो 32 से अपने पास कितनी बार? 3 बार। 100 में भाग दोगे 64 का, अगला 128 के पास तो जाता नहीं, और इन सभी को हम लोग ऐड कर लेंगे। ये आप लोग ऐड करोगे तो 75, 75 में 12 87, 87 और टोटल 10 तो 97। तो मुझे बताइए इसमें टोटल 2 की पावर 97 आ जाएगी। जल्दी आप लोग कर पाए हो क्या? ऐसे आप लोग मैन्युअली चेक करोगे 6 7 8 9 10, तो उसमें तो कम से कम 10 मिनट लग जाएंगे। इससे थोड़ा सा हम लोग जल्दी कर पाते हैं। बोलिए बात समझ पाए हो क्या? 2 की पावर करते चलते हैं भाई। जैसे आप लोग 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है, फिर 32 है, फिर 64 है। ये यहां पर जैसे वो 3 की पावर पूछे कि 3 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, मान लो ऐसा पूछे कि 3 की मैक्स पावर बताओ, तो आप लोगों से क्या करना है, 100 में भाग देना है कितने का? 3 का। जैसे ही 100 में 3 का भाग दोगे तो अपने पास कितना आएगा? 33। यहां से जो शेष बचा बचा रहने दिया करो। उसमें 100 का बताओ 6 का भाग दोगे या 9 का? तो आप कहोगे 9 का भाग देंगे 11। फिर 100 में किससे डिवाइड करोगे? 27 से, तो 27 गुना 3 81, जो शेष बचा बचे रहने दिया करो। और फिर 81 से, यानी कि कितनी बार? एक बार। और अपने पास 44, और ये अपने पास 48 आ गया। बोलिए सब लोग समझ पाए हो क्या? तो यहां से वैसे करने बैठोगे ना, 3 की पावर 1, 6 में भी 3 की पावर 1, वो करोगे तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ऐसे थोड़ा सा अपने पास जल्दी सोल्व होता है। आप मुझे बताइए, एक बात बताओ, हम लोग क्या करते हैं, एक टीचर जो, एक बच्चा जो होता है, एक स्टूडेंट जो होता है, वो इसको सिर्फ एक बार पढ़ता है, 2 बार पढ़ता है, 3 बार पढ़ता है, 4 बार पढ़ता है, 5 बार, 6 बार, इतनी भी बार पढ़ पाता है, तब तक आपकी चीजें जो है ना वो याद नहीं, याद तो कर लेते हो लेकिन नई चीजें तब तक दिमाग में नहीं आ पाती। जबकि एक फैकल्टी जो इसको बार बार पढ़ाता है, तो हम लोग फिर क्या दिमाग लगा लेते हैं कि भाई यहां पर पहले आप लोग जब डिवाइड कर रहे हो, मान लो आपके पास 64 को डिवाइड कर रहे हो पहले तो 2 से, तो अपने पास 32 आ रहा है। और फिर वापस 64 को डिवाइड कर रहे हो 4 से, तो अपने पास 4 से डिवाइड कर रहे हो बाद में, तो अपने पास 16 आ रहा है। तो ये आ गया अपने पास 48। तो मुझे बताइए क्या ऐसा दोनों को जोड़ रहे हैं? इसका मतलब मुझे बताइए, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या इसको कि 64 में 2 का भाग दे दो, तो 32 आया। इसमें 64 में वापस 4 का भाग देने के बजाय क्या मैं 32 में भी तो 2 का भाग दे सकता हूं? क्या आंसर तो अपने पास सेम आएगा? क्या बताना जरा। यहां पर वापस दूंगा तो अपने पास यहां पर आएगा 16, और मैं कह रहा हूं इन दोनों को जोड़ दो तो यहां पर अपने पास कितना आएगा? 48। तो इसको और सुंदर बनाने के लिए, और आसान बनाने के लिए, हम लोग इस चीज को ऐसे लिखने के बजाय, ताकि बच्चे को सुंदर दिखना शुरू हो, और फिर हम लोग बोलना शुरू कर दें, ट्रिक है भाई, अभी दिमाग में नहीं आएगी, अब तो नए हो, ये ट्रिक है, बहुत गहराई में जाओगे तब समझ में आएगी। ऐसे बोलना शुरू कर दें ताकि बच्चे को बढ़िया लगे कि ऐसे क्यों कर पा रहे हैं, उसके कभी समझ में नहीं आए। क्योंकि हो तो ऐसे रहा है और कर ऐसे रहे, फिर बच्चे को पता ही नहीं लगता यार क्यों भाग दे रहे हैं। मुझे बताइए, 2 में आप लोग 100 का भाग दे रहे हो, 100 में वापस 4 का भाग दो, या 50 में 2 का भाग दो, क्या बात तो एक ही है क्या? मुझे बताइए। फिर से आप लोग 2 में भाग दोगे तो कितनी बार शेष बचे वो बचा रहने दिया करो, कितनी बार? 6 बार, कितनी बार? 3 बार, कितनी बार? 1 बार। इन सभी चीजों को आप लोग जोड़ लो तो अपने पास आंसर आ जाएगा। मुझे बताइए कि ये चीज सब लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या? ये ऐड तो करना ही पड़ेगा। उम्मीद है कि अब आप लोग समझ पाए होंगे। बताइए आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं क्या आपको? यहां पर जैसे हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए आप लोग सभी लोग बताना मुझे, जैसे मैं लिखता हूं पहला क्वेश्चन, मान लीजिए मैंने लिखा इसको, मैं 1 2 3 को छोटे रूप में जब भी लिखना हो ना मुझे, जैसे 200 तक लिखना है, तो इस चीज को मैं फैक्टोरियल 200 बोल देता हूं। 200 में फैक्टोरियल 200 में 2 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, ऐसा मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि बताइए इसकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 200 छोड़ो अपने पास 1000 तक है, ये बताइए कि 1000 तक, या इसको मैं फैक्टोरियल 1000 लिख पाऊंगा?
1000 मैंने लिख दिया यहाँ पर, इसमें 2 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी? तो आप लोग क्या करोगे, लिखना शुरू करोगे 100 में, सब 1000 में, 100 नहीं 1000 में सबसे पहले 2 का भाग दोगे तो अपने पास आएगा 500। जब छोड़ना है, जब 2 का भाग नहीं जाए, फिर अपने पास 250, फिर 2 का भाग जाएगा 125, फिर 2 का भाग जाएगा 62, फिर 2 से डिवाइड करोगे 31, फिर 2 से डिवाइड करोगे अपने पास 15 होगा, 2 से डिवाइड करोगे तो अपने पास 7 होगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 3 होगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 1 होगा। मुझे सभी लोग मिलकर बताओ, इन सभी को क्या हम लोग ऐड कर लेंगे तो क्या अपने पास आंसर आ जाएगा क्या? और देखिए ऐड तो आपको करना ही पड़ेगा, ऐड कर लेंगे अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो सब लोग इस चीज को सोल्व कर पाओगे क्या? मैं अभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूं कि ऐसा अपने पास क्या होता है। मतलब मैं अगर आप लोगों से बोलूं कि मुझे बताइए फैक्टोरियल 1000 में, प्रत्येक बच्चा मुझे बताना फैक्टोरियल 1000 में 5 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी? अगर मैं ये बात आपसे कहूं तो करने की कोशिश करो। तो आप लोग मुझे क्या कहोगे, सर अपने पास जो 5 की मैक्सिमम जो पावर है तो 5 का भाग दो इसमें। आप लोगों को 5 से डिवाइड करना है 1000 में, 5 से डिवाइड करोगे तो 200, 5 से डिवाइड करोगे तो 40, 5 से डिवाइड करोगे तो 8, 5 से डिवाइड करोगे तो 1, ऊपर वाले को छोड़कर बाकी सभी को ऐड कर लो, 240 और 1 48 और 249, तो 5 की पावर 249 होगी। ऐसे अगर करने बैठ कर देखोगे 5 की पावर 5 में आती है, 10 में आती है, 25 में 2, 15 में 1, 20 में 1, 75 में, तो इसमें तो 1000 तक बहुत सारा टाइम लग जाएगा। इसलिए मैथ्स बना है बड़ी चीजों को आसान करने के लिए, ताकि एक कॉन्सेप्ट हम लोग छोटे से बना लें और फिर बड़े क्वेश्चन में हम लोग लगा दें। बोलिए अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? अगर मैं आपसे प्रत्येक बच्चे से पूछता हूं भाई, मुझे बताने की कोशिश करना कि 6 की अपने पास जो अपने पास यहाँ पर फैक्टोरियल 20 में 6 की मैक्सिमम पावर या टोटल पावर कितनी होंगी, ऐसा हम लोगों से पूछ ले तो आप लोग आंसर बताइए कि क्या होगा। 249 नहीं लिखा क्या मैंने? 249 ही तो लिखा है भाई। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर 20 में हम लोग भाग दे देंगे 6 का। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, यहाँ पर 3 और आंसर दे दिया सभी लोगों ने 3। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि 1 2 3 4 5 में 6 की मैक्सिमम पावर बताओ। यहां तक बताइए कि 6 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 5 में तो 6 का भाग जा ही नहीं रहा, तो अपने पास 0 होना चाहिए। लेकिन सारे लोग मिलकर मुझे बताइए, क्या 2 का 3 से गुना करोगे तो क्या 6 की पावर 1 नहीं बन जाएगी क्या? ये बात बताना मुझे। क्या अपने पास 6 की एक पावर नहीं बन रही है क्या? तो फिर ये क्वेश्चन मुझे बताइए, अगर यही गलत हो रहा है तो फिर क्या इधर भी गलत होना चाहिए क्या? तो ये जो नियम अपने पास लगता है, ये ओनली और ओनली कौन से पर लगता है? ये प्राइम नंबर पर लगता है। ये गलती आप लोग नहीं करोगे, बोलिए एकदम ठीक है क्या? ये जो नियम लगता है, ये किस पर आपसे मैं एक बार गलती यही करवा लेता हूं, क्योंकि आपकी आदत होती है एक बार तो गलती करोगे ही करोगे आप लोग। तो वो गलती मैं आपसे पहले करवाता हूं और बाद में मैं आपको समझाता हूं, ताकि आपकी चीजें क्लियर हो जाएं, आपको कहीं पर बाद में आप गलती नहीं करो, एक बार समझ में आ जाए कि वो गलती हो गई, गलती हो गई। तो मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं, मुझे बताइए फैक्टोरियल 100 में सबसे पहले ये बताओ कि 2 की, पहला क्वेश्चन अपने पास ये है कि 2 की मैक्सिमम पावर अपने पास कितनी होगी। ऐसा मुझे बताइए कि 2 की मैक्सिमम पावर जो है या टोटल पावर कितनी होंगी, तो 2 की पावर अपने पास 97 होगा। बोलिए ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या सभी लोग? 2 की पावर 97। किसी भी बच्चे को डाउट है, प्रॉब्लम है, तो आप लोग ऐसे, अगर किसी ने लेट ज्वाइन किया हो तो ये नियम होता है बेसिक, आप छोड़ दो, ये चीज रट लेना। 2 का भाग दोगे 50, 2 का भाग दोगे 25, 2 से डिवाइड करोगे तो अपने पास यहाँ पर 12, 2 से डिवाइड करोगे तो अपने पास कितना होगा 6, 2 से डिवाइड करोगे तो 3 और 2 से डिवाइड करोगे तो 1। इन सभी को हम लोग जोड़ लेते हैं, इन सभी को हम लोग ऐड कर लेते हैं, और जैसे आप लोग ऐड करोगे तो अपने पास 97 आना है, वो आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? पहले दिन एक बच्चा कह रहा है सर आज मैं फर्स्ट डे क्लास ले रहा हूं, आज क्लास मत लो भाई, नए बच्चे परसों से ज्वाइन करना, कल भी मत लेना। नहीं तो होता क्या है कि आपने एक तो ऑनलाइन ज्वाइन करते हो आप लोग, कोई आपको काफी बार मिलता नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिर आप लोग घबरा जाते हो कि मेरे तो समझ में आ ही नहीं रहा, आसपास वालों को पूछते नहीं हो, सिर्फ खुद ही खुद परेशान होते रहते हो। तो जो बच्चे नए ज्वाइन करें उन लोगों को मैं बता देता हूँ, नए टॉपिक से ज्वाइन करना, परसों से आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना? जो भी नया स्टूडेंट है आज ज्वाइन मत करो, परसों से आप लोग ज्वाइन करना। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, मुझे बताइए दूसरा क्वेश्चन, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, ये मुझे बताइए सभी लोग। हम लोगों से पूछा है 3 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, तो अभी भी हम लोगों ने किया था 3 की मैक्सिमम पावर, मुझे बताइए क्या 3 की पावर 48 ही होगा क्या? सर कैसे होगा? 3 का जिसकी पावर पूछिए डिवाइड करना शुरू करो। आपसे पूछा जाए 3 से, तो 3 से डिवाइड करना शुरू करो, अपने पास 33 होगा। 3 से डिवाइड करोगे 11 होगा, 3 से डिवाइड करोगे 3 होगा, और 3 से डिवाइड करोगे तो 1 होगा। इन सभी का जो सम है अपने पास, इन सभी का सम वो अपने पास यहाँ पर 48 आएगा, तो आंसर बन गया।
अगर मैं आपसे पूछता हूं 3 नंबर क्वेश्चन, 5 की मैक्सिमम पावर बताओ, चलो 5 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी वो आप लोग बताइए, तो आप लोग कहोगे सर 5 की जो मैक्सिमम पावर होगी वो अपने पास 24 होगी। अब सर ये भी बता दो आया कैसे? तो जिसकी पावर आपको ढूंढनी है उसको डिवाइड करोगे आप लोग किससे? 5 से। तो 5 से डिवाइड करना है तो 20 बार, और 5 से डिवाइड करना है तो 4 बार। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 की पावर 24। बोलो ठीक है क्या? अगर मैं आपसे पूछूं अगला क्वेश्चन, मुझे ये बताइए 7 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 7 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी ये बात आप लोग बताइए मुझे। तो आप लोग, सर ऐसा पूछा जाए तो आप क्या करोगे? भाग दे दो 7 का, 7 से डिवाइड करोगे तो अपने पास पहले 14, 7 से डिवाइड करोगे तो 2, दोनों को अगर ऐड कर लेंगे तो अपने पास 7 की पावर अपने पास 16 होगी। ये 4 क्वेश्चन एक बार बताओ, क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या? उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हो रहे हैं तो। पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूं फिर क्वेश्चंस करवाऊंगा। अब देखिए, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5, मुझे बताइए 6 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी? तो 6 की मैक्सिमम पावर आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि 6 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो आप लोग सबसे पहले ऐसे तो मत कर लेना, ऐसे तो मत कर लेना, ये तो गलत हो जाएगा। मैं आपको पहले ही बता कर आया हूं, ये चीज 18 मत दे देना, ये तो गलत हो जाएगा। तो फिर सर इसको कैसे करें हम लोग? कांट बी डिटरमाइन नहीं होगा आंसर, फिर कैसे करें? मुझे आप लोग एक बात बताओ, छोड़ो इसको, पेज को ही हटाओ। मुझे ये बताइए कहीं पर अगर लिखा हुआ है 2 इंटू 2 और अपने पास साथ ही लिखा हुआ है 3 इंटू 3 अगर लिखा हुआ है, तो मुझे ये बताइए कि ये मिलकर 6 बनाएगा, ये मिलकर 6 बनाएगा और ये मिलकर 6 बनाएगा, तो 6 इंटू 1 क्या 6 की पावर अपने पास 3 आ जाएगा? बोलो ठीक है क्या? मैं आपसे क्या जानना चाहता हूं, क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू अपने पास 2 है और 3 इंटू अपने पास 3 है, तो 6 की पावर कितनी बनेगी? इतना ही अपने पास है, तो 6 की पावर अपने पास 1 और 6 की पावर 1, क्या 6 की पावर अपने पास 2 ही बनेगी क्या? बोलिए ठीक है क्या? बाकी के ये दो जो है ना वो 6 नहीं बना पाएंगे, अपने पास उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दो कितनी बार हैं। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, समझना भाई। यहां पर लिखा हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू चलता ही चलता जा रहा है। मुझे बताइए 6 की पावर कितनी होंगी? तो ये अपने पास 6 बना देगा, ये अपने पास 6 बना देगा, ये अपने पास 6 बना देगा, तो 6 की पावर 3। क्या बाकी जो इंटू में वो क्या अपने पास 6 बना पाएंगे क्या? नहीं बना पाएंगे। तो ये यहां पर तो था 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, यहां तो पावर बराबर है। मुझे आप लोग एक बात बताइए, यहां पर है अपने पास 2 की पावर 4, यहां पर है 3 की पावर 2, तो मुझे बताइए कितने पावर बनेंगे? तो ध्यान रखना 6 की पावर अपने पास 2 बनेगी। बोलो ठीक है क्या? जैसे मैं यहां पर लिखता हूं, ये है 2 की पावर 3 और ये है 3 की पावर 6, तो मुझे बताओ 6 की पावर कितनी बनेगी? 3। तो अब मुझे एक बात बताओ आप लोग कि जब 6 की पावर बनती है कि 2 की पावर वाला आंसर होता है या 3 की पावर वाला आंसर होता है? ये बात बताओ मुझे, आंसर 2 की पावर वाला होगा या 3 की पावर वाला होगा? तो यहां पर देखिए आप कह रहे हो सर 3 की पावर वाला होगा, यहां पर जो होगा वो सर देखिए 2 की पावर वाला होगा, तो हमें नहीं पता। तो ध्यान रखना 2 की और 3 की पावर देखनी है और जिसकी पावर कम होती है वो वाला अपने पास आंसर होगा। जैसे यहां पर 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, तो 6 की पावर 2 ही बन पाएंगी, बाकी के दो अपने लिए खराब हो गए, क्योंकि ये 6 बना लेगा, ये 6 बना लेगा, ये 6 नहीं बना पाएगा। बोलो बात समझ पा रहे हो क्या? दोनों की पावर देखनी है और जो मिनिमम वाली पावर होगी वो अपने पास आंसर होगी। तो 6 की पावर, अगर यहां पर 6 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, तो मुझे आप लोग सारे लोग मिलकर बताइए कि यहां पर हमारे पास 2 की पावर तो 97 है और 3 की पावर 48 है, तो 6 की पावर बताओ 97 होगा या 6 की पावर 48 होगा? ये बात मुझे बताने की कोशिश करो। तो आप कहोगे सर 6 की पावर 48 होगा। तो कंपोजिट नंबर का अगर आपके दिमाग में आ सकता है तो उसको हम लोग कैसे बनाते हैं? बोलिए बात समझ पाए हो क्या? मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि यहां पर मान लो ये पूछ ले कि 12 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, तो 12 की मैक्सिमम पावर अगर पूछ ले कि अधिकतम पावर कितनी होगी, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको प्राइम नंबर 2 की पावर 2 और 3 में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, 12 जो अपने पास है वो अपने पास 2 की पावर 2 यानी 4 गुना 3 है, 2 की पावर 2 इंटू अपने पास 3, अपने पास ये प्राइम फैक्टरी है, प्राइम में तोड़ना है, तो आपको एक तो 4 की पावर देखनी है और एक 3 की पावर देखनी है। कम वाला आंसर होता है, ध्यान रखना। तो ये इसको अगर बदलोगे तो क्या हम लोग 97 को 2 और 3 की पावर, तो 2 की पावर तो अपने पास 100 तक। क्वेश्चन क्या है? फैक्टोरियल 100 में 12 की मैक्सिमम पावर कितनी होंगी? ओरिजिनल क्वेश्चन ये है, ध्यान रखना, वो मत भूल जाना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि फैक्टोरियल 100 में 12 की मैक्सिमम पावर कितनी होंगी? तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, इसको 2 की पावर 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या इसको मैं 2 की पावर 1 गुना 2 की पावर 96, मुझे ये बताइए 96 इंटू 3 की पावर तो अपने पास 48, बिल्कुल ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाकर मैं मुझे मुझे ये बताइए 2 की पावर 1
इंटू यहाँ पर 4, ये इसको 4 बनाना पड़ेगा, 2 की पावर क्या 48 में लिख सकता हूं क्या? और मुझे ये बताइए यहाँ पर 3 की पावर 48 है, तो 4 की पावर 48 और 3 की पावर 48, तो क्या आंसर जो होगा वो अपने पास 48 होगा? बोलो बात समझ पा रहे हो क्या? जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 2 गुना 4 गुना 3, तो 12 की पावर कितनी आएगी? 12 की पावर तो अपने पास एक ही आएगी, ये दो कोई काम का नहीं है, 12 बना ही नहीं पाएगा, तो इस पर क्यों ध्यान देना है? तो एक दो बाहर छोड़ दिया, बचा हुआ ये बन गया। बोलो ठीक है क्या? मैं और समझाने की कोशिश करता हूं, हो सकता है मैं अच्छे से आपको समझा पाऊं। मुझे आप लोग एक बात बताइए, प्रत्येक बच्चा मिलकर, चलो 24 की मैक्सिमम पावर बताओ कि कितनी होगी, कि 24 की मैक्सिमम पावर सर ये होगी, वो मुझे बताने की कोशिश करो। सीजीएल फिर समझाता हूं भाई। ना सुनील 6 और 2 नहीं ले सकते, प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, एक तरफ 2 की पावर 3 और एक तरफ अपने पास 8। आप लोग यहां पर एक तरफ 2 की पावर 3 और दूसरी तरफ 3, प्राइम नंबर में तोड़ना है। यहां पर 12 इंटू 3 नहीं ले सकते, यहां पर 8 इंटू 3 नहीं ले सकते, यहां पर ध्यान रखना ये वाली बात आप। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या इस चीज को सारे लोग मिलकर समझाना मुझे, क्या 2 की पावर और 3 की पावर चेक करनी है, तो 2 की पावर 1 गुना 2 की पावर 96, क्योंकि ऐसे नंबर में बदलूंगा जिसमें 3 का भाग चला जाए, इंटू 3 की पावर 48 तो है ही। तो मुझे बताइए कि इसको लिख सकते हो क्या 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर अपने पास 3 की पावर 32, यानी 8 की पावर 32 है और 3 की पावर अपने पास 48 है। तो मुझे बताइए आंसर जो होगा 8 की पावर 32, 3 की पावर 48, तो आंसर छोटे वाला होगा या बड़े वाला होगा? तो कहोगे छोटे वाला आंसर होगा। क्या अब तो आप लोग समझ पा रहे हो क्या कि छोटे वाला आंसर कम वाला आंसर क्यों होता है, स्मॉलर या मिनिमम वाला आंसर क्यों होता है? बोलो समझ पा रहे हो क्या? जैसे मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे ये बताइए 10 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी? बताओ। तो 10 को प्राइम फैक्टर में तोड़ो, 10 को प्राइम फैक्टर में आप लोग तोड़िए, तो आप लोग ये कहोगे कि सर अपने पास इस चीज को लिख सकते हो, आप लोग कितना लिख सकते हो सर? 2 गुना 5 लिख सकते हो। तो बताओ 2 की पावर कितनी है? 2 की पावर 97 है और 5 की पावर 24 है। तो मुझे बताओ 10 की जो पावर होगी वो सारे लोग मिलकर मुझे बताइए क्या 24 होगी? बोलो ठीक है क्या? क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या? अब एसएससी और महान है, वो क्या करता है? वो महानता के काम करता है। और मुझे आप लोग एक बात बताओ, सब लोग मिलकर एक छोटी सी बात मुझे बताना, सारे लोग, कि एक की 10 की पावर अगर एक है तो बताओ एक के बाद कितना जीरो आएगा? एक। 10 की पावर अगर दो है तो एक के बाद कितने जीरो आएंगे? दो। अगर अपने पास 10 की पावर 3 है तो एक के बाद कितने जीरो आएंगे? 3। अगर अपने पास 57 इंटू 10 to the power 4 है तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे? 4। यानी 10 के जितने अपने पास यहां पर पावर होती है, 62 इंटू 10 to the power अपने पास 15 है, तो बताओ 62 के बाद कितने जीरो आएंगे? तो आप लोग कहोगे 15 जीरो आएंगे सर। तो वो हम लोगों से जो क्वेश्चन पूछता है ना, वो ये अपने पास नहीं पूछता, वो कहेगा कि मुझे बताओ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, ऐसा सी जो क्वेश्चन पूछता है वो हम लोगों से ये क्वेश्चन पूछता है कि 20 तक, या इसको फैक्टोरियल 20 लिख देगा, मुझे बताओ इंटू करने पर लास्ट में कितने जीरो आएंगे? ऐसा हम लोगों से पूछ लेता है। वो 10 की पावर नहीं पूछता, वो लास्ट में कितने जीरो आएंगे। तो क्या हम लोगों से वो 10 की पावर ही पूछ रहा है क्या? ये बात बताना एक बार मुझे। जब इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी आ जाए तो क्या वो हम लोगों से मुझे बताओ 10 की पावर ही पूछ रहा है क्या? और जब भी लास्ट में जीरो या अपने पास 10 की पावर पूछे, बात एक ही है। तो जब भी 10 की पावर पूछे तो किस किस की पावर चेक करोगे? आप लोग 2 की पावर चेक करोगे और 5 की पावर चेक करोगे। जो मिनिमम होगा वही अपने पास आंसर होगा। 2 की पावर भी चेक करोगे, 5 की पावर भी चेक करोगे, मिनिमम वाला आंसर होगा। अगर लगातार संख्याएं लिखी हुई हैं, कोई भी लगातार संख्याएं अगर लिखी हुई हैं, तो सारे लोग मिलकर मुझे बताइए 2 की पावर कम आएगी या 5 की पावर कम आएगी? जैसे एक बात मैं ये समझाना चाह रहा हूं, चलो 2 की पावर चेक करो, तो 20 में 2 का भाग देंगे सर हम लोग। पावर चेक करना सर हमें अच्छे से आता है सर। 2 की जो पावर होगी ना वो तो अपने पास 18 होगी, बिल्कुल ठीक है। चलो 5 की पावर चेक करो, 5 की पावर कितनी होगी? 4 होगी सर। 5 की पावर 4, तो 10 की पावर कितनी होगी? 4। और 10 की जितनी पावर होती है इतनी ही नंबर ऑफ जीरोज होती हैं। तो मुझे सारे लोग मिलकर एक बात बताना, ये सिखाने की कोशिश करना कि क्या अपने पास लगातार संख्याएं अगर चल रही हैं, एक से शुरुआत होकर लगातार अगर जाती भी जा रही हैं, तो 2 की पावर और 5 की पावर चेक करना है, मिनिमम वाला अपने पास आंसर होता है। तो मुझे बताइए लगातार संख्याओं में 2 की पावर मिनिमम होगी या 5 की पावर मिनिमम होगी? सोचो। यहां तक 5 की पावर तो सिर्फ एक ही आई है, अब आना शुरू हुआ है, और 2 तो यहां भी आ चुका है, यहां भी आ चुका है। तो बड़ी संख्याओं की पावर हमेशा कम आएगी। क्या बात समझ पा रहे हो क्या? मैं आपको फिर बोलता हूं, लाइन पूरी ध्यान से सुनना।
लगातार संख्याओं में जब नंबर ऑफ जीरो पूछे लास्ट में तो 10 की पावर चेक करनी है। 10 की पावर चेक करने के लिए 2 और 5 की पावर चेक करनी है, 2 और 5 की पावर चेक करनी है। जो मिनिमम होगा वो आंसर होगा। तो मुझे बताइए दोनों की पावर चेक करना जरूरी है या लगातार संख्याओं में हमें पहले से ही बैठे हुए पता है कि 5 की पावर मैक्सिमम आएगी? बताओ आप लोग, 5 की पावर मिनिमम आएगी। बड़े नंबर की पावर मिनिमम होती है, तो 2 और 5 दोनों का टाइम वेस्ट करने के बजाय ओनली किसकी पावर चेक कर लेंगे? 5 की, जब अपने पास लगातार संख्याएं हो। ये बात आप लोग ध्यान रखना। बोलो समझ पाए हो क्या? मैं पूरा बेसिक क्लियर करते हुए आगे आप लोगों के लिए बढ़ रहा हूं। इस टाइम मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मुझे आप लोग एक बात बताइए, 10 में और 100 में लास्ट में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे? आराधना आप जीरो लिख रहे हो, क्या नंबर ऑफ जीरो बताओ? 3 होंगे या 1 होगा? तो आप लोग सारे लोग कहोगे कि सर अपने पास 1 होगा। तो जब बीच में प्लस का साइन हो ना, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें अपने पास 1 जीरो है, इसमें अपने पास 2 जीरो है, तो आंसर अपने पास 1 होगा, मिनिमम वाला आंसर। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? जैसे यहां पर लिख दूं कि बताओ लास्ट में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, तो मुझे बताइए पूरा सोल्व करना जरूरी है या अपने पास यहां पर 1 जीरो, यहां 2, यहां 3, यहां 4, तो अपने पास मिनिमम वाला आंसर होगा, यानी 1 जीरो होगा। बोलो समझ पाए हो क्या? क्या कहना चाह रहे हो सर? आपको आप हमें मैं समझाना चाह रहा हूं। फैक्टोरियल 15, फैक्टोरियल 16 और फैक्टोरियल 17, मुझे आप लोग फैक्टोरियल 20 मान लो और फैक्टोरियल 25 मान लो। नंबर ऑफ जीरो बताओ चलो। तो यहां पर नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? तो आप कहोगे 3, यहां कितने होंगे? 4, और यहां कितने होंगे? 6। बोलो ठीक है क्या? 3, 4 और 6 कहां से आ गया? क्या सारे बच्चे समझ पाए हो क्या? तो यहां पर जो आंसर होगा वो मिनिमम वाला होगा। नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? अपने पास 3 होंगे। मैं ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को। बताइए समझ पाए हो क्या? और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर अपने पास 10 गुना 100 अगर हो तो इंटू में अगर आ जाए, पहला मैंने प्लस का बताया, दूसरा मैं इंटू वाला बता रहा हूं, तो मुझे बताइए इंटू में अगर कभी भी आ जाए तो नंबर ऑफ जीरो 1 और यहां पर 2, 1 होंगी, 2 होंगी या 3 होंगी? बताओ। एक बच्चा कह रहा है सर 6 कैसे? मेरे दोस्त, मेरे भ्राता, मेरे बचपन के साथी, इसमें 5 की पावर देखते हैं तो 5 का भाग ऐसे देते हैं और 5 का भाग दोगे तो एक बार। इन दोनों को भाई मैंने जोड़ लिया तो यहां पर 6 आ गया। काउंटिंग ऑफ जीरो, वर्मा जी बिल्कुल ठीक है। तो मुझे ये बताइए जब इंटू का साइन है ना तो दोनों को ऐड कर लिया करो आप लोग इंटू के टाइम 3। जैसे मैं बोलता हूं फैक्टोरियल 15 इंटू फैक्टोरियल 20 इंटू अपने पास फैक्टोरियल 25, तो अब की बार नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? तो अलग अलग पता करो। इसमें पता करोगे 3 होगा, इसमें पता करोगे 4 होगा, इसमें पता करोगे 6 होगा, और आंसर मुझे बताइए इंटू नहीं करना मेरे भाई, इंटू नहीं करना। 72 आंसर क्यों दे रहे हो आप? क्या 13 होगा? बोलिए ठीक है क्या? इंटू नहीं करना, इंटू का साइन आए तो नंबर ऑफ जीरो अगर हो तो जोड़ना पड़ेगा। बोलो ठीक है क्या? मैं क्या कह रहा हूं, अगर कभी भी अपने पास ये आ जाए, बताओ 100 है, 1000 है और नीचे 10 है, डिवाइड अगर कभी भी आ जाए तो सारे लोग मिलकर बताओ ऊपर 3 है और नीचे 1 है, तो क्या नंबर ऑफ जीरो घट के 2 ही बचेगी क्या? जैसे मैं बोलता हूं फैक्टोरियल 25 अपॉन फैक्टोरियल 20, तो नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे? तो इसमें अलग से निकाल लो 6, इसमें अलग से निकाल लो 4, तो 6 में से 4 जीरो तो कटेंगे, जीरो से जीरो कटता है, तो आंसर कितना बचेगा अपने पास? 2। ये वाला अपने पास आंसर होगा। बोलिए ठीक है क्या? अपने पास प्लस में मिनिमम वाला आंसर होता है, इनटू में जुड़ता है, डिवाइड में घटता है। और मुझे बताइए 100 में से अगर 10 माइनस करें तो नंबर ऑफ जीरो क्या 1 होगा क्या? नेगेटिव में आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि अपने पास यहां पर अपने पास 1 ही बचता है, अपने पास मिनिमम वाला आंसर होता है नेगेटिव में भी। बोलिए एकदम ठीक है क्या? मैं आपको फिर क्लियर करवाता हूं। 15 फैक्टोरियल वाला बता दूं प्रभु। प्रभु जी मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, जब भी फैक्टोरियल 15 अगर हो, नंबर ऑफ जीरो अगर कभी भी पूछे तो 2 की पावर और 5 की पावर चेक करते हैं। जो मिनिमम वाला होगा वो आंसर होगा। तो एक बार तो 2 और 5 दोनों की पावर आप चेक करो, फिर धीरे धीरे आपको पता लगेगा। अगर सारे ही नंबर लिखे हुए ना तो हमेशा ही 5 की पावर मिनिमम आएगी, अगर लगातार संख्याएं लिखी हुई हैं तो। और 5 की पावर चेक करने का एक नियम है जिसको हम लोग दूसरी भाषा में या दूसरे शब्दों में सत्य का नियम बोलते हैं, कि इसमें आप डिवाइड करोगे 5 से, यहां पर 5 से भाग दोगे तो कितना आया? 3। तो ये अपने पास यहां पर फैक्टोरियल 15 में 3 ले लेंगे। 20 में 5 का भाग दोगे तो 4, और 25 में दोगे तो 25 में एक बार और चला जाता है तो टोटल बनता है 6। बोलिए ठीक है क्या? तो प्लस में और माइनस में तो ध्यान रखना, छोटे से छोटे वाला अपने पास आंसर होता है। इंटू करते टाइम दोनों अपने पास जुड़ते हैं, और ऐड डिवाइड करते टाइम दोनों अपने पास घटते हैं। बोलिए एकदम ठीक है क्या? चलिए मैं एक काम करता हूं, आपके लिए क्वेश्चंस अपलोड करता हूं और वो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। तो एसएससी में मैं आपको क्या बता रहा हूं, एसएससी में अपने पास पावर भी पूछ सकता है, ध्यान रखना। पावर मैक्सिमम कितनी होगी पावर भी पूछ सकता है, और दूसरा अपने पास नंबर ऑफ जीरोस लास्ट में कितने होंगे ये भी पूछ सकता है। दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन नंबर ऑफ जीरो के बनते हैं। और जब भी नंबर ऑफ जीरो अगर कभी भी आप लोगों से पूछे तो मुझे बताओ किसकी पावर चेक करते हैं? 2 की पावर।
नंबर ऑफ जीरो अगर पूछे इसका मतलब 10 की पावर पूछी है, ये दिमाग में लाना। अगर बेसिक से समझना चाहो तो 10 की पावर पूछी है, और 10 की पावर अगर पूछी है तो 2 की पावर और 5 की पावर पूछी है, और दोनों में से जो मिनिमम होगा m और n में से वो आंसर होगा। और कभी भी ध्यान रखना, लगातार संख्याएं फैक्टोरियल में अगर कभी लिखा हुआ है फैक्टोरियल 100 तो उसमें 5 की पावर ही मिनिमम होती है। बताओ इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या? अब क्वेश्चंस करवाता हूं। ये आपको आज के डाउट सेशन पर अपने क्वेश्चन आप लोग भाई भेज सकते हो, जो भी आपको डाउट्स हैं। 3 तक के डाउट आप लोग भेज पाएंगे, जो भी लैंग्वेज में भेजना चाहें भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा, चलो करो। करो करो और करो। सीट नंबर 13 करवा रहा हूं मैं आपको, और 14 पहले करवा चुका हूं। ये सीट नंबर 13 है, करने की कोशिश कीजिए आप लोग। जतिन बता दो भाई, लंबा सा कमेंट भेज दो, मैं पढ़ लूंगा और उसका रिप्लाई कर दूंगा। बातचीत क्योंकि अभी हम लोग कर नहीं पाएंगे। संडे को देखिए आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगाई है, कोई भी बंदा वैसे संडे को काम करना पसंद नहीं करते लोग, आप पढ़ना भी पसंद नहीं करते बच्चे, क्योंकि हर किसी को छुट्टी चाहिए होती है कि एक दिन मिले, उसमें हम लोग अभी तो पढ़ेंगे भाई सिर्फ। शून्यों की संख्या अगर पूछे फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, तो हमेशा ध्यान रखना 2 की पावर और 5 की पावर चेक करते हैं। लगातार संख्याएं अगर हों तब तो हम लोग सिर्फ 5 की करते हैं, लेकिन ये तो 2 की पावर अपने पास 2 होगा, इसमें अब कोई तरीका नहीं है, आपको चेक करना ही पड़ेगा। 2 की पावर अपने पास 4 होगा, यहाँ 2 की पावर अपने पास 8 है, यहाँ अपने पास 2 की पावर 10 है, यहाँ पर 2 की पावर अपने पास 42 है, मैंने 2 में बदल लिया। ये 2 की पावर अपने पास कितना है, तो आप कहोगे सर 32 है। ये 2 की पावर अपने पास 8 है, और बस इतना ही है। ऐसे ये जो 5 की पावर चेक करोगे तो 5 की पावर अपने पास 4 है, यहाँ पर अगर देखोगे इसमें 5 छुपा हुआ है तो 5 की पावर 8 है। 5 की पावर अपने पास 12 है, ये यहाँ पर 5 की पावर अपने पास 16 है, ये यहाँ पर 5 की पावर अपने पास 8 है, और ये यहाँ पर 5 की पावर अपने पास 40 है। बोलिए 5 की पावर और 2 की पावर हम लोगों ने बाहर निकाल ली, क्या इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या? आशीष इसको 2 की पावर 2 है मेरे भाई। यहां पर इस चीज को एक बार अगर किसी बच्चे को पावर वाला नहीं समझ में आया तो इसको एक बार 2 की पावर 2 और पावर की पावर इंटू होती है ये लिख दिया। इसमें 2 भी छुपा हुआ है तो 2 की पावर 8, इसमें 2 भी छुपा हुआ है तो 2 की पावर 10, इसमें 2 की पावर 3 छुपा हुआ है, 2 की पावर 3 की पावर 14, तो 2 की पावर 42। क्या गौरव, अब तो मैं वापस बता रहा हूं आपको कि ऐसे हम लोग निकाल रहे हैं। इसके अंदर 2 की पावर छुपी हुई है, 2 की पावर 2 4 है ना, उसको 2 की पावर सिर्फ 2 बाकी बचा रहने दो। जैसे 6 की पावर 10 है तो 3 अपने लिए कोई काम का नहीं है, उसमें 2 की पावर 10 भी है, उसमें 3 की पावर 10 भी है। 3 को हमें जब देखना ही नहीं तो क्यों लिखना हम लोगों को? तो यहां पर 2 की पावर अपने पास 32 होगा, इसमें 2 और 5 दोनों छुपे में, 2 की पावर 8 भी है, 5 की पावर 8 भी है, तो हम लोग 2 की पावर 8 पहले लिख लेते हैं, 5 की पावर 8 बाद में। ये 25 जो है 5 की पावर 2 है, तो 5 की पावर और 2 की पावर को ही भाव देते हैं हम लोग, बाकी तो जाए भाड़ में। बोलिए ठीक है क्या? सभी लोग मिलकर मुझे ये बताइए, जब आप लोग इसको ऐड करोगे तो अपने पास ये ऐड करोगे तो 40 हुआ, 40 में ये ऐड करोगे तो 50 हुआ, 50 और 50 अपने पास 100 हुआ। तो क्या 2 की पावर, मुझे एक बात बताइए, क्या 106 अपने पास आ गया है क्या? ये बात मुझे बताओ सभी लोग मिलकर। ऐसे ही सेम इस कॉन्सेप्ट से अगर आप लोग करोगे तो अपने पास ये 24 हुआ, 24 और 12 36, 36 और 4 अपने पास कितना हुआ 40, तो 5 की पावर क्या अपने पास 88 हो गया है क्या? अगर अपने पास 2 की पावर तो 106, दोनों की पावर चेक करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, और 5 की पावर अपने पास 88 है, तो सब लोग मिलकर मुझे ये बताइए क्या अपने पास आंसर 88 आ जाएगा क्या? 88 इसमें नहीं है तो आंसर आपको बनाना पड़ेगा 88। बोलिए एकदम ठीक है क्या? बोलो समझ पाए हो क्या? 2 की पावर और 5 की पावर चेक करनी है, बस इतना सा हमारा यहां पर काम है। कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रैक्टिस में करवा रहा हूं, पहले बेसिक में पढ़ा चुका हूं और इसके बाद मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूं। 2 नंबर क्वेश्चन करने की कोशिश करो। हाँ, इतना सा लालच है हमारा। मुझे आप लोग एक बात बताओ, अभाज्य संख्याओं को फाइंड द नंबर ऑफ जीरो मल्टीप्लाई फर्स्ट 50। मुझे बताओ 2 है, 5 है, 7 है, 11 है, प्राइम नंबर ऐसे कहीं तक आप लोग इंटू करते चलो, क्या उसके बाद 2 या 5 कहीं पर आएगा क्या? नंबर ऑफ जीरो मतलब 10 की पावर, तो इसमें 5 और ये आएगा ही नहीं, तो क्या नंबर ऑफ जीरो सिर्फ एक बार 2 आया है, एक बार 5 आया, अगली बार कभी नहीं आएगा, तो अपने पास ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ए हमारा आंसर है। बोलो एकदम ठीक है क्या? ना, ओनली 5 की पावर चेक नहीं कर सकते, ध्यान रखना। 3 भी आएगा भाई इसमें, मैं 3 भूल गया बीच में, क्योंकि मेरा तो मकसद ओनली 2 और 5 लिखने का था। 3 भी आता है वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, मुझे बताइए क्या मैं इसको, चलो कर लो आप लोग।
कर लो, वैसे तो स्किप करना चाहिए मुझे, लेकिन फिर भी कर लीजिए आप। सुना दो मोनाज। तो 2 की पावर अगर चेक करोगे, इसमें 2 की पावर क्या, 2 4 छुपा हुआ है, तो 2 की पावर 2 है। यहां 8 छुपा हुआ है, तो 2 की पावर 3 है। और यहां पर अगर 2 छुपा हुआ है, तो मुझे बताइए 2 की पावर 1 है। तो टोटल जो 2 की पावर होंगी वो सभी लोग बताइए क्या 6 होंगी क्या? 5 की पावर 1 है, बिल्कुल ठीक है। 5 यहां भी छुपा हुआ है, पावर 1 है। यहां भी छुपा हुआ है, पावर 1 है। और यहां भी छुपा हुआ है 5, क्या 5 की पावर 2 है क्या? तो 5 की पावर 2 है, तो 5 की पावर 5। तो इसके अंदर 2 की पावर 6 भी छुपा हुआ है, 5 की पावर 5 भी छुपा हुआ है। तो आंसर होता है मिनिमम वाला। तो मुझे ये बताइए क्या आंसर 5 होगा? बोलो ठीक है क्या? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर ये रहा, करने की कोशिश करो सभी लोग। समझ में आ रहा है नवीन? बढ़िया भाई। आप ये चीजें वही बात किया करो मोना, पेड क्लास में नहीं। थोड़ा सा जो है वो सिस्टमेटिक नहीं लगती फिर चीजें, ध्यान रखना आप। थोड़ा सा आदमी फिर प्रोफेशनल, वैसे ऐसा नहीं है कि अनअकैडमी कुछ मना करे या ये वो, लेकिन फिर थोड़ा सही नहीं लगता यार, आदमी प्रोफेशनल नहीं लगता। तो आप वहां की बातें वहीं आप किया करो, ये ध्यान रखिए आप। 6 और 7 कुछ लोगों के आंसर देखिए। यहां पर मैं आपको समझाता हूं, 1 इंटू 3 इंटू 5 अपने पास विषम संख्याएं लिखी हुई हैं। तो मुझे बताओ नंबर ऑफ जीरो अगर पूछा है इस प्रोडक्ट में, तो क्या अपने पास ओड नंबर ओनली 15 भी आएगा क्या? अपने पास विषम संख्याएं लिख लूं मैं, क्योंकि बाकी छोड़ दिए मैंने। मुझे 5 का अपने पास 35 आएगा, अपने पास यहाँ पर 45 भी आएगा, अपने पास 55 भी आएगा विषम संख्याओं में, 65 भी आएगा, 75 भी आएगा, अपने पास 85 भी आएगा, 95 भी अपने पास आएगा। ओनली और ओनली मैं 5 5 वाले लिख रहा हूँ। और आगे 228 यानी 2 की पावर 7 तो अपने पास है ही 128। तो मुझे सभी लोग मिलकर बताओ, 5 की पावर तो देखिए अगर चेक करोगे, यहाँ 5 और 7 की पावर, 5 और 2 की पावर चेक करनी है, तो क्या 5 की पावर तो बहुत सारी चली गई है क्या? क्या 7 से ज्यादा चली गई है क्या? तो अब मुझे बताइए 5 की पावर और 2 की पावर चेक करते हैं, कम वाला आंसर होगा। तो क्या अब की बार आप लोगों को दिखाई ही दे रहा है क्या कि अपने पास आंसर, इसके बुकलेट में भी काफी क्वेश्चन पहला भी गलत मिल गया था, इसका भी ऑप्शन नहीं है, इसमें कुछ गलतियां दी हुई ऑप्शन में। तो ये आंसर आप लोग डाल लीजिए। बोलो इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या सब लोग? बताओ। 5 की और 2 की पावर चेक करनी है, लेकिन 2 की पावर यहां पर ज्यादा है, 2 की पावर कम है, 5 की पावर तो बहुत सारी बनेंगी अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। आंसर बताओ प्रत्येक बच्चा। तो मुझे बताइए प्लस में अगर है, पॉजिटिव अगर है, तो यहाँ 1 जीरो, यहाँ 2 जीरो, यहाँ 3 जीरो, यहाँ 8 जीरो, लेकिन प्लस में तो क्या आंसर एक ही होगा क्या? मिनिमम वाला आंसर होता है क्या? आप लोगों को पता है क्या? चलो अगला क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। 5 का मल्टीप्लाई नहीं लिखा श्रुति मैंने, वहां पर ओड संख्याएं लिखी है मैंने, विषम नंबर हैं। आप उस क्वेश्चन को देखिए, वहां पर 5 के मल्टीप्लाई नहीं है, वहां पर विषम संख्या है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 ऐसे, उसमें से निकाले मैंने वो नंबर। मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या हम लोगों को लगातार संख्याओं में शून्य की संख्या अगर पूछे, तो ये ऐसे लिखा हुआ है, 1 की पावर फैक्टोरियल 1, 2 की पावर फैक्टोरियल 2, 3 की पावर फैक्टोरियल 3, 4 की पावर फैक्टोरियल 4, 5 की पावर फैक्टोरियल 5, 6 की पावर फैक्टोरियल 6, ऐसे अपने पास वो लिखता जा रहा है। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ सब लोग मिलकर, क्या अपने पास लगातार संख्याओं में 5 की पावर और 2 की पावर देखते हैं, लेकिन संख्याएं लगातार हो, तो क्या ओनली आप लोग 5 की पावर देख सकते हो क्या? तो यहां पर 5 की पावर अपने पास आएगा 5, और यहां पर भी अपने पास 5 की पावर आएगा, फैक्टोरियल अपने पास 10। तो मुझे बताइए क्या 5 की पावर फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 10, मुझे सारे लोग मिलकर बताओ, क्या यही अपने पास जो 5 की पावर होती है वही अपना आंसर होता है? क्या ऑप्शन सी आ गया है क्या? सभी ने कर लिया था ना? देव मुझे ये बताइए, क्या ऐसा अगर कभी भी आ जाए, 2 की 5 की पावर 2 हो, और 2 की पावर तो बहुत सारी है, 2 की पावर तो 1,000 है, और 5 की पावर 2 हो, और 5 की पावर 3 हो, तो मुझे बताओ आंसर क्या होगा? तो आप लोग कहोगे 2 की पावर सर 1,000, और इन दोनों को जोड़ते ही तो हो 2 + 3।
तो यहां तो जोड़ के आपने 5 लिख दिया, लेकिन इसको फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 10 को जोड़ के फैक्टोरियल 15 थोड़ी ना लिख सकते हो। ये पूरा अलग से सोल्व करना पड़ेगा, ये पूरा अलग से सोल्व करना पड़ेगा, तो उसको जोड़ो, या इसने ऑप्शन ऐसे ही छोड़ दिया है तो ये अपना आंसर आ जाएगा। क्या आपको ये नहीं पता क्या? यही पूछा है कि अपने पास नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। मुझे एक बात बताइए, आप लोग सब लोग एक बात मुझे बताना, अगर मैं बोलता हूं कि 1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2, सारे लोग बताना, इंटू 3 की पावर 3, इंटू 4 की पावर 4, इंटू 5 की पावर 5, और अपने पास यहां तक है 25 की पावर 25 तक नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, ये आपको बताना है सभी लोगों को। चलो करने की कोशिश करो। 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5। दीवू को मिला है लैग, तो बाकी लोग क्वेश्चन सोल्व कीजिए। आंसर बताओ। तो देखिए सारे लोग कोशिश करना समझने की, सभी लोग मुझे बताइए, नंबर ऑफ जीरो अगर कभी भी आप लोगों से पूछे, एक बात मुझे बताना, ये ऐसे लिखा हुआ है, ये 1 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, 4 की पावर अपने पास 4 है, 5 की पावर 5 है, 6 की पावर 6 है, 7 की पावर 7 है, 8 की पावर 8 है, 9 की पावर 9 है, 10 की पावर अपने पास 10 है, 11 की पावर अपने पास 11 है, 12 की पावर, ये इस टाइप से काम कर रहा है। 13 की पावर 13 है, 14 की पावर 14 है। एक बार मैं लिख रहा हूं, अगली बार ध्यान रखना है, नहीं लिखूंगा समझाने के लिए। 16 की पावर 16 है, 17 की पावर 17 है, 18 की पावर अपने पास 18 है, 19 की पावर 19 है, 20 की पावर 20 है, 21 की पावर 21 है, 20 की पावर, जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा, ये हमारा क्वेश्चन है। और नंबर ऑफ जीरो हम लोगों से पूछा है, 23 की पावर यहां से लिखना शुरू कर दो, 23 है, 24 की पावर 24 है, और 25 की पावर 25 है। बोलिए अब तो आप लोग समझ पा रहे हो क्या? एक बात मुझे बताना, अब सारे बच्चे मिलकर मुझे ये बताना, सभी लोग, क्या अपने पास जब भी नंबर ऑफ जीरो पूछे तो हम लोग 2 की पावर और 5 की पावर चेक करते हैं, जो मिनिमम वाला होता है वो आंसर होगा। तो मुझे ये बताइए, मिनिमम आंसर 5 की पावर होगा या 2 की पावर होगा? लगातार संख्याएं अगर कभी भी चल रही हैं तो 5 की पावर मिनिमम होगा। तो मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में सारी संख्याएं देखना जरूरी है या ओनली 5 की पावर में निकाल लूं? ये बताइए, 5 की पावर कहां कहां मिलेगी आपको? तो आप कहोगे सर 5 की पावर एक तो इसमें मिलती है, एक 5 की पावर सर इसमें मिलेगी, सर यहां भी मिलती है 5 की पावर, सर यहां पर भी मिलती है 5 की पावर, और सर ये जो 25 है ना, इसको ध्यान से लिखना, इसमें हमसे भी गलती हुई थी पहली बार में, तो आप भी गलत मत कर देना। 5 की पावर 50 है, बोलिए एकदम ठीक है क्या? मैं सिर्फ 5 की पावर ढूंढ रहा हूं, और थोड़ी देर पहले जैसे आपको बताया कि 5 की पावर ऐड करनी है, तो जैसे ही 5 की पावर ऐड करोगे तो 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 50, वो अपना आंसर होगा। तो अपने पास आंसर जो आ गया वो क्या 100 आंसर आ गया? बोलिए बात समझ पाए हो क्या कि सबको मैंने जोड़ लिया है? अब मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक छोटी सी बात समझाना चाह रहा हूं यहां पर। मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि कभी भी अगर हम लोगों को 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15 इसको अगर ऐड करना पड़े आपको, तो ऐड करने का तरीका होता है, लगातार संख्याएं अगर हैं तो ऐड करने का तरीका होता है, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के 2 का आप लोग भाग दो और इनटू करो नंबर ऑफ टर्म से। तो अपने पास ये मेथड होता है जो आपको रटना है, एपी से आया है, एक बार आपको याद करना है। बोलिए ठीक है क्या? क्या बात समझ पाए हो क्या? जब भी डिफरेंस अपने पास सेम हो तो इसको तरीका, अपने पास पहला तरीका यही है, इसी मेथड से क्वेश्चन करना। दूसरा तरीका अपने पास दूसरे तरीके से, कुछ बच्चे कैसे करते हैं इसको, वो इसको जोड़ते हैं 5 को, 10 को, 15 को और 20 को, 4 4 का गैप है, तो पहली टर्म और लास्ट टर्म ऐड करके डिवाइड करेंगे 2 से, और इनटू कर देंगे, 4 टर्म है तो इनटू कर देंगे वो किससे? 4 से। बोलिए बात समझ पा रहे हो क्या? और इसमें लास्ट में वो क्या करते हैं, 50, क्योंकि सीरीज नहीं बन रही, 5 10 25 15 20, लास्ट में 25 नहीं है 50 आ गया, तो वो सोचते हैं 50 को मैं अलग से रख लेता हूं और यहां तक की सीरीज बना लेता हूं, 2 से कट गया 2 बार, तो भी आंसर 100 आना है। कुछ बच्चे इसको ऐसे सोचते हैं, बताओ समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए। कुछ बच्चे तीसरे, अभी जो मैं ऐड करने का तरीका सिखा रहा हूं ना, कुछ बच्चे इसको सीख नहीं रहे हैं और थोड़ी देर बाद लगेगा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, 2 बार लगेगा आपको। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब तीसरे टाइप के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, जब इसको ऐड करना है 10 को, 15 को,
20 को और 50 को जब ऐड करना है तो वो लोग क्या करते हैं, इसकी पूरी सीरीज बनाते हैं। यहां 50 की जगह 25 लिख लेते हैं और यहां पर 25 बाद में ऐड करते हैं। वो सीरीज यहां तक बना लेते हैं कि अपने पास पहली टर्म 5 है, अगली टर्म 25 है, डिवाइड कर देंगे 2 से और इनटू कर देंगे नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास 5 है, लेकिन ये एक्स्ट्रा अपने पास बच गया प्लस 25 वो जोड़ देंगे। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, सोल्व करोगे तो आंसर तो अपने पास 100 ही आना है, लेकिन कोई पूछे कि सर सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है, तो मैं कहूंगा सबसे बढ़िया तरीका ये वाला है, सबसे बेस्ट अप्रोच ये वाली है। ध्यान रखना आप लोग ना, कॉमन लेकर नहीं करना मोना आप। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मेरा काम मोना, मेरी बहन, मेरे भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि मेरा काम ये जोड़ना सिखाना नहीं है मेरे दोस्त। आपको मैं आपको क्वेश्चन सिखा रहा हूं, यहां पर नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूं, तो आप सीखने की कोशिश किया करो। देखो वो भाई है श्री राम यादव है वैसे वो, तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं देखिए, यहां पर जैसे मैं बोलता हूं 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, 6 की पावर 6, 7 की पावर 7, और मान लो यहां तक अपने पास चल रहा है, ध्यान से समझना सभी लोग, 100 की पावर अपने पास 100 तक चल रहा है, 100 की पावर 100 तक, और नंबर ऑफ जीरो पूछ ले। तो आप लोग मुझे ये बताइए, सारे लोग मिलकर यहां पर मुझे बताओ, आप लोग पहले सारे लोग मुझे ये बताइए, 2 की पावर चेक करोगे या 5 की पावर चेक करोगे, बताओ। 5 की पावर, तो 5 की पावर जब चेक करने जाओगे तो 10 तो ठीक है, 10 की पावर 10 है, 15 की पावर 15 है, 20 की पावर 20 है, 25 की पावर 25 है, 30 की पावर 30 है, ध्यान से समझना, 30 की पावर 30 है, 35 की पावर इनमें मिलेंगे अपने पास, 40 की पावर 40 है अपने पास, ठीक है, 45 की पावर 45 है, ठीक है, 50 की पावर अपने पास 50 है अपने पास, ऐसे ही 55, और अपने पास यहां पर 75 की पावर 75 होगी, ऐसे ही चलता रहेगा। मुझे एक बात बताइए, 5 की पावर 5 है पहले तो, 5 की पावर कितनी है, 5 है, बिल्कुल ठीक है। यहां पर सभी लोग बताइए, क्या आगे 5 की पावर 10 भी मिलेगी क्या? ऐसे चलता 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 5 की पावर 10 मिलेगी, फिर आगे चलता चलता 5 की पावर ढूंढना शुरू किया, 15 मिलेगी, फिर 5 की पावर अपने पास 20 मिलेगी, फिर 5 की पावर अपने पास यहां पर देखिए 25 में, मुझे बताइए क्या 5 की पावर 25 है या 5 की पावर 50 है? ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है कि 5 की पावर 2 आएगी, तो क्या मैं यहां पर 50 नहीं लेकर 2 बार 25 ले सकता हूं? बोलो ठीक है क्या? बात समझ पा रहे हो क्या? जैसे मैं आपको एक बार चलो लिख देता हूं यहां पर 5 की पावर, क्योंकि 2 है तो मैं 50 ही लिख देता हूं। आगे देखिए, मोना कॉमन लेकर 5 से 35 है, 5 की पावर अपने पास 40 है, 5 की पावर 45 है। मुझे आप लोग एक बात बताइए, यहां पर 5 की पावर 100 होगी या 5 की पावर 50 ही होगी? तो आप अगर दूसरे क्वेश्चन में समझ पा रहे हो कि यहां पर डबल पावर हो जाती है, किस किस में? अपने पास 25 में और 75 में पावर डबल हो जाती है, अगर आप समझ पा रहे हो तो। 5 की पावर आगे 55 मिलेगा, 5 की पावर आगे 60 मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 5 की पावर 65 मिलेगा, 5 की पावर अपने पास 70 मिलेगा, और 5 की पावर 75 में फिर से 2 पावर मिलेंगी, तो क्या 5 की पावर 150 हो जाएगी क्या? 80 होगा, 85 होगा, ये लिखना नहीं है वहां पर, ये एक बार तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। 5 की पावर 95 होगा, और 5 की पावर यहां पर बताओ 100 होगा या 200 होगा? तो विशेष तौर पर आप लोग ध्यान रखना, कौन कौन से नंबर, 25 वाला, 50 वाला, 75 वाला और 100 वाला, या तो आप लोग बैठकर जोड़ लो मोना, आप कॉमन लेकर, या मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक तरीका होता है कि यहां पर 50, क्योंकि सीरीज खराब कर रही है, तो इसको मैं एक 25 ही मान लूं और अलग से 25 जोड़ लूंगा बाद में। ये 35 अपने पास 30 भी आएगा, यहाँ पर 35, 40, 45, ये मैं 50 ही मान लेता हूं ताकि सीरीज खराब नहीं हो, और लास्ट में 50 और ऐड कर लूंगा, इसको मैं 75 ही मान लेता हूं, लास्ट में 75 और ऐड कर लूंगा, इसको मैं 100 ही मान लेता हूं और लास्ट में 75 और ऐड कर लूंगा। तो ये जो सीरीज बन रही है ना, देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45, ऐसे, इसका सम होगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, डिवाइड करेंगे हम लोग 2 से, और इंटू नंबर ऑफ टर्म से इंटू करेंगे, तो 20 नंबर ऑफ टर्म 5-5 के गैप पर 100 तक 20 टर्म होती है। इसके अलावा और कौन कौन सा छोड़ चुके हो? यहां सर 50 ही है, इस सीरीज में तो 25 जोड़ा है, तो 25 प्लस 50 प्लस 75 प्लस अपने पास 100, ये आपको और जोड़ना पड़ेगा, तो 2 से कट जाएगा 10 बार, तो ये तो आ जाएगा 1050 आ गया, और ये अपने पास 250 आ गया। इन सभी को जोड़कर हम लोग 1300 आंसर दे देंगे। सीरीज वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं, बोलो, बात समझ पाए हो क्या प्रत्येक बच्चा? अब मुझे उम्मीद है भाई कि आप समझ पा रहे होंगे, सीरीज का क्वेश्चन अब खुद करना है, सीरीज का क्वेश्चन अपने आप करना है, सीरीज का क्वेश्चन अपने आप करना है। क्या आप लोग कर लोगे क्या? ये बात मुझे बताओ, चलो करके बताओ इसको, 8 नंबर को, 8 नंबर को करके बताओ सभी लोग, फिर ब्रेक लेते हैं, पहले 8 नंबर करके बताइए। यहां पर पावर एक ज्यादा है, ध्यान रखना, ध्यान से सुनिए, 1 की पावर 3 है, 2 ज्यादा,
2 की पावर 4 है, 2 ज्यादा, 3 की पावर 5 है, 2 ज्यादा, तो शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो मुझे बताओ, 5 की पावर 7 होगी, 10 की पावर अपने पास 12 होगी, जहां 5 की पावर मिले ना उनको मैं देख रहा हूं, 15 की पावर अपने पास 17 होगा, मुझे बताइए 20 की पावर अपने पास 22 होगा, और यहां पर अपने पास 25 की पावर अपने पास 27 होगा। पांच वाले मैं निकाल रहा हूं, बोलिए समझ पाए हो क्या? इसके बाद यहां पर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, 5 की पावर 7 है, 5 की पावर अपने पास 12 है, 5 की पावर 17 है, 5 की पावर 22 है, मुझे बताओ 5 की पावर 27 है या 5 की पावर 54 है, ये बताओ। छोटा क्वेश्चन, क्या 54 है क्या? लेकिन अगर सीरीज आप लोग बनाना चाहते हो 7, 12, 17, 27, और या आप लोग पांच पांच के गैप पर सीरीज बनाना चाहते हो, तो यहाँ 27 और लास्ट में अलग से 27 ऐड कर लेना, ताकि थोड़ा सा जल्दी ऐड कर पाओ। इससे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स मुझे ये बताइए, क्या अपने पास 5 है क्या? ये जो भी आएगा उसमें 27 आप लोगों को जोड़ना पड़ेगा। ये 34, 85 और ये क्या ऐड करोगे तो आंसर 112 आ जाएगा। सीरीज वाले क्वेश्चंस अब बताओ क्लियर हुए हैं या नहीं हुए, ये बात आप लोग बताओ मुझे। क्या सीरीज वाले क्वेश्चंस आप लोग खुद सोल्व कर लोगे क्या? ध्यान रखना, 5 की पावर 20 आएगी, अब पावर 20 फिक्स कर दिया पावर, 10 की पावर भी 20 आएगी, 15 की पावर भी 20 आएगी, 20 की पावर भी अपने पास 20 आएगी, 25 की पावर भी 20 आएगी, 30 की पावर भी 20 आएगी, और अपने पास 35 की पावर भी 20 आएगी। बाकी कहीं कोई दिक्कत है नहीं, 5 की पावर 20, 5 की पावर 20, 5 की पावर 20, 5 की पावर 20, लेकिन ये 25 है ना, ये बदमाशी करता है भाई बीच में। ये याद रखना, ये गलती आप लोग मत कर देना। क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? इनको ऐड करेंगे, 20, 20, 20, 20, 20 कितनी बार है अपने पास? 8, 7 बार है, तो 140 प्लस अपने पास 20 बराबर 160। बोलो ऐड कर लोगे क्या किसी भी तरीके से? क्या आप लोग इस क्वेश्चन को मुझे बताओ, करके बताओ, इसके बाद ब्रेक लेंगे भाई। टोटल 20 क्वेश्चन है, ताकि उसमें से अब अपने पास कम से कम 10 हो जाए। तो वैसे आगे भी मैं पढ़ाऊंगा, आगे भी मैं बताऊंगा, लेकिन कम से कम ये तो होने ही चाहिए 10, तो फिर ब्रेक लेते हैं। अब ऐसा जो क्वेश्चन है, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू अपने पास 10 इंटू, अब मोना की सुन ली है भगवान ने। अब मुझे आप लोग सभी लोग ये बताओ, क्या सभी जगह से हम लोग दो दो कॉमन ले सकते हैं क्या? यहां से दो कॉमन लोगे तो अपने पास एक बचा, यहां से दो कॉमन लोगे तो अपने पास दो बचा, तो यहां पर 2 की पावर क्या 50 होगा क्या? मुझे बताइए। हाँ ना बोलो। सबसे पहले ये बात बताओ, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने कैसे लिख दिया? प्रत्येक से दो बार और इंटू करता चला। यहां पर बालकृष्ण, ये देखिए, अगर अपने पास 2 गुना 4 है, तो मुझे बताओ यहां से दो कॉमन लोगे तो अपने पास एक और दो मत लिख देना, फिर तो ये टोटली 4 बना। यहां से भी इंटू में जब प्लस में होता है ना, तब तो दो कॉमन ले सकते हो, यहाँ एक बचेगा, यहाँ दो बचेगा। लेकिन इंटू में होता है तो यहां से भी दो कॉमन आएगा तो एक बचा, यहां से भी दो कॉमन आएगा तो दो बचा। फिर समझाता हूँ बालकृष्ण आपको, सिर्फ 2, 4, 6 है, तो यहां से दो कॉमन आया तो एक बचा, यहां से भी दो कॉमन आया तो यहाँ दो बचा, यहां से दो कॉमन आएगा तो यहाँ पर तीन बचेगा। ऐसे करते चलते हैं भाई, और तो ये 100 तक है दो दो के गैप पर, तो अपने पास 50 होगा। तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, क्या अब आप लोग इसमें 5 की पावर और 2 की पावर चेक कर सकते हो क्या? 2 की पावर तो देखिए पहले ही बहुत ज्यादा आ चुकी है, तो इसमें 5 की पावर चेक कर लेता हूं। और 5 की पावर चेक करने का तरीका क्या आपको आता है क्या? कि 10 और 5 यहां पर कितनी बार होगा? दो बार, तो 5 की पावर 12, 2 की पावर तो और भी आएंगी, मिनिमम वाला आंसर अपने पास होता है तो 12, ये आंसर आ गया। बताओ नंबर ऑफ जीरो आप लोग पकड़ पा रहे हो क्या कि क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सोल्व कर रहे हैं? मैं लेता हूं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, वापिस आकर आपको आगे की चीजें समझाने की कोशिश करता हूं।
वापिस आओ फटाफट और मुझे एक बात बताओ, सब लोग मिलकर वापिस आइए, वापिस आइए, वापिस आइए और मुझे ये बात बताओ, क्या बताओगे? फैक्टोरियल 21 जो है, इसमें नंबर ऑफ जीरो बताओ। लास्ट में अंत में कितने जीरो आएंगे बताना है। चलो बताओ। आंसर बताओ। तो आप लोग कहोगे सर हमारा नियम होता है 2 की पावर, नंबर ऑफ जीरो का मतलब 10 की पावर चेक करनी है और 10 की पावर का मतलब 2 की और 5 की पावर चेक करनी है। मिनिमम वाला अपने पास आंसर होगा और मिनिमम यहां पर सर हमें पता है कि 5 आएगा। तो 21 को आपने क्या किया, डिवाइड किया 5 से, तो 4 बार, अगली बार भाग जा नहीं रहा। तो यहां पर लास्ट में अपने पास नंबर ऑफ जीरो जो आएंगे वो अपने पास 4 जीरो आएंगे। इतनी बात मुझे बताओ, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? सभी लोग समझ पाए हो? लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या नंबर ऑफ जीरो के बाद जितने जीरो आएंगे उसके बाद कोई तो यूनिट डिजिट आएगी क्या? मुझे बताओ। जीरो जीरो चलेंगे, यहां पर कोई तो डिजिट आएगी क्या एक सबसे पहले? ये बात बताना मुझे। जीरो इंटू करोगे तो जीरो जीरो, चार तो जीरो आ गए, उसके बाद क्या कोई डिजिट आएगी क्या? वो बताओ क्या होगी। आप सोचोगे सर वापस क्यों बता रहे हैं, ये चार, ये तो आता ही है। मैं तो ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा था ताकि क्वेश्चन ढंग से समझा सकूं कि यहां पर जो डिजिट आएगी जीरो के बाद वो कौन सी होगी। पता नहीं, बहुत बढ़िया आंसर, शानदार आंसर। देखिए, ध्यान से सुनिए आप लोग सभी लोग। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, पहली बात, ये चीज एसएससी की नहीं है। एसएससी में ओनली नंबर ऑफ जीरो ही पूछता है। तो यहां पर ये जो पॉइंट मैं पढ़ा रहा हूं, याद रखना ये एसएससी का नहीं है। तो मैं आपको इसको प्रूव करवाने के बजाय सिर्फ रटवाऊंगा। क्या रटवाऊंगा? इसका मतलब अपने पास जब भी कोई भी नंबर हो उसमें हमेशा 5 का भाग देना है। कितने का भाग देना है लिख नहीं पाओगे, मन मन में सोचो कितने का भाग देना है, 5 का। कितनी बार गया? 4 बार। ये अपने पास नीचे जो एक बचा, तो याद रखना इसको बोलते हैं हम लोग ए और इस चीज को हम लोग बोलते हैं बी। ये बात आप लोग ध्यान रखना। सबसे पहले बोलिए ठीक है क्या? डिवाइड किससे करना है बताओ। तो आप लोग मुझसे कहोगे डिवाइड करना है 5 से। जो अपने पास क्वेश्चन है, जो भागफल है, उसको तो ए और ये बी, और फॉर्मूला जो होता है वो ये होगा 2 की पावर ए इंटू फैक्टोरियल ए इंटू फैक्टोरियल बी। ये अपने पास फॉर्मूला होता है जो आप लोग चाहो तो इस चीज को याद कर सकते हैं। सभी लोग याद रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना। तो यहां पर 2 की पावर ए यानी कि 2 की पावर अपने पास 4 इंटू अपने पास फैक्टोरियल ए यानी फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल बी इंटू फैक्टोरियल 1। ये चीज क्या करना है, रटना है। मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहा हूं क्योंकि एसएससी का क्वेश्चन है नहीं, इसलिए मैं बिना मतलब इसकी गहराई में नहीं जा रहा हूं, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। इंटू 24 इंटू 1, तो 6 का 4 से गुना करोगे तो मुझे बताइए क्या 4 आना है क्या? तो याद रखना जीरो के बाद जो यूनिट यहां पर आकर गिरेगी वो कितनी गिरेगी? 4 गिरेगी। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बोलिए ठीक है क्या? यहां पर इस चीज को आप लोग याद रखना, याद रखना। मैं आया नहीं, याद करना है भाई, ये प्रोसेस होती है इसकी। इसकी ये प्रोसेस होती है, आपको याद करना है कि जैसे फैक्टोरियल 27 में अपने पास जीरो आएंगे वो तो बिल्कुल ठीक है, जीरो आएंगे अच्छी बात है, जीरो आएंगे। लेकिन उसके बाद जो डिजिट आएगी वो डिजिट कौन सी होगी, ऐसी कभी कभार वो हम लोगों से बात कर लेता है अचानक। तो जब इस टाइप की वो बात करे तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 27 में आप लोग 5 का भाग दोगे तो 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार। 25 और शेष कितना बचा? तो शेष अपने पास बचा 2। इस चीज को आप लोग ए मानोगे, इस चीज को आप लोग बी मानोगे, और ये फॉर्मूले में है 2 की पावर ए इंटू फैक्टोरियल ए इंटू फैक्टोरियल बी। ये अपने पास फॉर्मूला है, बोलिए ठीक है क्या? 2 की पावर अपने पास 5 होगा, फैक्टोरियल अपने पास 5 होगा और फैक्टोरियल अपने पास 2 होगा। तो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू, सब 5 की वैल्यू बताइए। तो अपने पास 32 होगा। 5 की वैल्यू कितनी होगी? 120 होगी। 2 अपने पास ये है ही। याद रखना जीरो छोड़ देना है, जीरो तो आगे जा ही चुका है, जीरो तो पूछा ही नहीं है। जीरो नहीं पूछना चाह रहा, ये मत बता देना कि जीरो के बाद जीरो आएगा, वो कहेगा शानदार क्रिएटिव। ठीक है ना, कि जीरो के बाद जीरो आएगा, जीरो तो आगे जा ही चुका है। तो 2 का इससे गुना करोगे 4 और 4 का इससे इंटू करोगे तो 8। ये अपना आंसर आएगा। बोलिए, ये फॉर्मूला आप लोगों को रटना है अगर चाहो तो, बाकी एसएससी का नहीं है तो आप लोग चाहो तो छोड़ सकते हैं। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बात बता दी है, बोलिए ठीक है क्या? हाँ, कैट में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलिए आंसर बताइए। 120 कैसे? 120 का मतलब ये होता है भाई, फैक्टोरियल का मतलब ये होता है, बहुत बार बता चुका हूं, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। और मुझे लगता है कि यार आप इतना पढ़ते होंगे, मेरे पढ़ाया हुआ कुछ तो पढ़ते होंगे और ये आप लोग लिख पाओगे। ऐसा मैं लिखकर डायरेक्ट लिख देता हूं कभी कभार।
नहीं भाई, बैंक का लेवल थोड़ा सा अलग होता है, टफ नहीं होता। 8 कैसे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मुझे एक बात बताओ भाई, एक बच्चे ने जो पूछा है 32 इंटू 2 यूनिट डिजिट मुझे बताओ, अगर आप कर पाओ तो ध्यान से समझो और मुझे सिर्फ यूनिट डिजिट बताओ 8 कैसे, जिसने ये क्वेश्चन किया था। ओनली यूनिट डिजिट बतानी है आपको, जो मैं पहले पढ़ा कर आया हूं। तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, क्या अपने पास 2 गुना 2 गुना 2 क्या 8 आएगा? 8 कैसे आया? क्या बात समझ पाए हो क्या भाई? पूरा नहीं करना आपको, सिर्फ उसकी यूनिट डिजिट निकालनी है। 140 में हम लोग 5 की पावर चेक करते हैं, तो 5 की पावर आप कहोगे 28 है। 5 की पावर अपने पास फिर से 5 का भाग जा रहा है, फिर से जा रहा है, तो ये अपने पास 34 हुआ। मुझे बताइए, क्या 5 की पावर यहां पर अपने पास ऐड करोगे तो मुझे बताइए क्या 34 हुआ क्या? इसके अलावा और कौन कौन सी हैं इसके, यहां ये तो है ही, इसके बाद 5 खत्म नहीं हुआ, 5 एक यहां पर है, एक 5 यहां पर है और एक 5 यहां पर है, 5 और छुपे हुए हैं। तो मुझे बताओ 5 की जो पावर होगी टोटल क्या 37 होगी क्या? और ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। बोलिए प्लस वाला है तो जो मिनिमम वाला आंसर होगा, 10 में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? तो आप कहोगे सर 10 में नंबर ऑफ जीरो 2 होंगे, इसमें तो होंगे 2। अगर कोई पूछे कि 20 में कितने होंगे, तो 20 में 5 का भाग दोगे तो इसमें कितने होंगे? तो आप कहोगे 4। इसमें कितने होंगे? 30 में, क्या क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं क्या? मुझे बताओ। इसमें कितने होंगे? 6 और 5 का भाग दोगे तो 1, तो क्या टोटल 7 होंगे क्या? कुछ बच्चे 6 लिख रहे हैं भाई, ये गलती फिर करोगे आप लोग। तो टोटल 7 होंगे। और आंसर क्या मिनिमम वाला होता है क्या? ये बात मुझे बताइए। प्लस का साइन अगर आ जाए तो आंसर मिनिमम वाला होता है, अगर आप लोगों को याद हो तो। चलो अगला करो। क्वेश्चन नंबर 13 कीजिए आप लोग। मुझे आप लोग एक बात बताओ, सारे लोग मिलकर, अगर मैं यहां से 8 की पावर 121 कॉमन ले लूं, 8 की पावर 121 अगर कॉमन ले लूं, तो सब लोग बताओ यहां से कितना बचेगा? तो आप कहोगे सर 8 की पावर 2। यहां से कितना बचेगा? 8। और यहां से कितना बचेगा? 1। अगर 3 की पावर 221 कॉमन ले लूं मैं, तो यहां से कितना बचेगा? 3 की पावर 2। यहां से कितना बचेगा? 3। और यहां से कितना बचेगा अपने पास? 1। तो 3 8 की पावर 121 तो बिल्कुल ठीक है। यहां पर अपने पास 64 में से 9 माइनस करोगे तो 55। इसको सोल्व किया, 55 आ गया। और 55 क्या 11 गुना 5 ही है क्या? बिल्कुल ठीक है। 3 की पावर 221 बिल्कुल ठीक है। यहां पर 9 में से ये 5 आ गया। तो मुझे बताइए, जो आंसर 0 दे रहे थे उनका आंसर चेंज हुआ या अभी भी वही आंसर है? 2 की पावर और हम लोग 5 की पावर चेक करते हैं, बाकी की पावर तो हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मिनिमम वाला आंसर होता है। तो क्या 2 आंसर होंगे? बोलिए ठीक है, ठीक है क्या? क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास उल्टा पूछ लिया है कि एन का मान बताओ कि अंत में अगर 68 शून्य अगर हैं, तो क्या आप लोग इसको सोल्व करके, इसको सोल्व करके और इसको सोल्व करके कौन से में अपने पास 68 शून्य होंगे, क्या आप लोग फाइंड आउट कर लोगे क्या? यहां पर देखिए 275 में, क्या ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मिस्टेक अपने पास है। 275 में कितने होंगे? 5 का भाग दोगे तो यहां पर अपने पास होंगे 55। ठीक है। फिर से अगर 5 का भाग आप लोग देते हो तो अपने पास कितने होंगे? 11। फिर से अगर 5 का भाग देते हो तो कितने होंगे? अपने पास 2 होंगे। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रही है इसमें। एन का अच्छा अधिकतम मान पूछा है, बिल्कुल ठीक है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या अपने पास एन का जो आंसर आएगा अधिकतम मान, वो मुझे सभी लोग मिलकर ये बताइए, क्या डी आंसर होगा? बोलो एकदम ठीक है क्या? देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक बार अगर 68 शून्य आपको मिल गए हैं, याद रखना 5 की पावर 68 शून्य अगर मिल गए हैं, तो इसने अधिकतम जोड़ दिया, इसलिए हम लोग आसानी से कर पा रहे हैं। तो याद रखना ऐसे, फिर अपने पास यहां पर अगर फैक्टोरियल 276 है तो उसमें 5 तो आता ही नहीं ना। 276 अपने पास यहां तक 68 है, तो इसको अगर मैं पूरी संख्या को 276 से इंटू कर दूं तो भी क्या कोई नया 5 आएगा क्या? 276 में, 277 में, 278 में, 279 में, याद रखना नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो सेम वही होंगे। अपने पास नंबर ऑफ जीरो जब जाकर चेंज होगा, वो जाकर चेंज होगा फैक्टोरियल 280 में। बोलिए ठीक है क्या? क्योंकि एक 5 बढ़ने पर चेंज होता है। तो अगर मैं ये लिखता हूं फैक्टोरियल, जैसे मैं आप लोगों के लिए लिखता हूं 10 गुना 11, 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4,
मान लीजिए यहां तक नंबर ऑफ जीरो जितने हैं वो अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद मुझे बताइए क्या 11 में ऐसा कोई नंबर मिलेगा क्या? 11 चेंज कर दो, कोई नंबर ऑफ जीरो थोड़ी ना बढ़ेंगे। 12 लिख दो, उससे भी नहीं बढ़ेंगे। 13 लिख दो, उससे भी नहीं बढ़ेंगे। 14 लिख दो, उससे भी नहीं बढ़ेंगे। किससे बढ़ेंगे? 15 करते ही नंबर ऑफ जीरो बढ़ेगा, ध्यान रखना। तो अपने पास इनमें तो नंबर ऑफ जीरो नहीं बढ़ता, इनमें नंबर ऑफ जीरो सेम रहेगा। बोलिए बात समझ पा रहे हो क्या? तो इसने अधिकतम पूछ लिया, तो अधिकतम आंसर क्या 279 ही होगा क्या? तो 279 आंसर होगा, याद रखना। 280 पर जाकर चेंज हो जाएगा। मैं आपको क्या बोल रहा हूं? मैं आपको यह बोल रहा हूं कि लास्ट में 68 शून्य है, और कभी कभार हम लोगों से यह पूछ लेगा कि बताओ एन फैक्टोरियल एन के कितने मान संभव है। तो एन के कितने मान संभव हैं? तो याद रखना एन का जो मान होगा वो या तो अपने पास जीरो संभव होगा या एन के 5 मान संभव होंगे। 275, 276, 277, 278 और 279। मुझे बताइए क्या 5 मान संभव होंगे? क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो गया? तो जब उल्टा क्वेश्चन, इसमें तो एन का मान ही पूछा है कि एन का अधिकतम मान बताओ, तो एन का अधिकतम मान इसमें 68 पता लगे, तो इसमें भी वही रहने, इसमें भी वही रहने, और अधिकतम ये आंसर आ गया। कभी कभार हम लोगों से पूछता है कि एन के कितने मान संभव हैं, तो ध्यान रखना एन के मान या तो जीरो संभव होंगे या कितने संभव होंगे, 5 संभव होंगे, याद रखना। या तो जीरो, ये तो 68 है तब तो 5, ये 68 आ गया तब तो अपने पास 5 होंगे। जैसे मैं बोलता हूं कि बताओ अपने पास लास्ट में 24 जीरो हैं, तो बताओ एन की पॉसिबल वैल्यू कितनी होंगी, संभावित मान। तो आप करोगे कि 80 में कितने जीरो होते हैं, 100 में कितने होते हैं, 150 में कितने होते हैं, 120 में कितने होते हैं, बीच बीच में रख के देखोगे तो आपको पता लगेगा कि 100 मान लो कर रहे हो, तो 100 में अपने पास नंबर ऑफ जीरो जो होंगे 20, और 5 अपने पास यहां पर 4, तो कितने जीरो आ गए? 24। तो मुझे बताइए, इनको ऐड किया तो 24, तो मुझे बताओ फैक्टोरियल 100 में भी 24 होंगे। आ रही है ना बात समझ में? फैक्टोरियल अपने पास 101 में भी यही होंगे, फैक्टोरियल 102 में भी यही होंगे, फैक्टोरियल 103 में भी यही होंगे, फैक्टोरियल 104 में भी यही होंगे। और कितने मान संभव हैं? ऐसे 3 मान संभव है। 105 में जाके चेंज होगा। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि मुझे बताओ फैक्टोरियल 120 में कितने जीरो होंगे? तो 24 और 4, मुझे बताइए क्या 28 जीरो होंगे क्या? लेकिन वो पूछ ले कभी भी हम लोगों को कि बताओ अपने पास 29 जीरो कितने में होंगे, ये पूछ ले कि 29 जीरो कितने नंबर में होंगे, एन का पॉसिबल मान बताओ। मान लो ऐसे पूछ ले आपको, एन का पॉसिबल मान पूछ ले, एन के कितने मान संभव हैं, तो देखना, कोशिश करना समझने की। जो मैं बात बताना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं 120 पर कोई दिक्कत नहीं है, 121 पर कोई दिक्कत नहीं है, 122 पर कोई दिक्कत नहीं है, 123 पर कोई दिक्कत नहीं है, 124 पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 125 पर मुझे बताइए अब की बार एक मान बढ़ेगा या एक साथ 3 वैल्यू बढ़ेंगी? तो 125 में अपने पास यहां पर ध्यान से सुनना आप लोग, ये 5 अगर है तो 25, 5 अगर है तो 5, और 5 अगर है तो अपने पास 1, तो इनको ऐड करोगे तो 5 की पावर 31 होगा। 29 जीरो कहीं भी नहीं होते, इसलिए मैं कह रहा हूं या तो आंसर जीरो होगा तो 29 होते ही नहीं। अपने पास 120 पर तो 28 है, यहां पर एक साथ 3 बढ़ेंगे तो 5 की पावर 29 कहीं नहीं होती। तो एन की वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू या तो जीरो होगी या होगी तो एक साथ 5 होंगे। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बोलो ठीक है क्या? समझ गए? ये था अपने पास नंबर ऑफ जीरो, और ये थी अपनी आज की क्लास। आप लोगों को मैं 1 से लेकर 14 तक की फाइल कर चुका हूं। एक क्लास हमारी अभी बची हुई है, 2 क्लास आज मैंने लगाई थी क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यार भगाने का कोई मतलब है नहीं बच्चों को, पूरा अगर कोर्स करवाना है तो मैं कंप्लीट ही करवाऊं, इसलिए 2 क्लास आज लोग आप लोगों की लगाई है। कल कुछ एक्स्ट्रा चीजें बची हुई हैं, उसको मैं कल पढ़ाता हूं। थैंक यू, बाय बाय, टेक।